तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 10, 11, 12 और 13 को। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जहाँ पे उसकी बहन आई होती है। तभी आयन की बहन बोलती कि मैं स्टेला के बारे में कुछ बातचीत करने आई हूँ। आयन बोलते कि बताओ आखिरकार क्या हुआ है स्टेला को। जिसके बाद यहाँ पे आयन की बहन कहते कि आपको राजकुमार की फाइट तो याद ही होगी। आयन कहते कि हाँ मुझे याद है, क्या स्टेला को उसकी वजह से कोई फिजिकल में दिक्कत आई है। जिस पे आयन की बहन कहती कि नहीं, उसकी फिजिकल हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ही ख़राब हो गई है। आपने देखा होगा कि टीना यहाँ पे कैसे हाई स्पेल का इस्तेमाल कर पाई, साथ ही जो लतीफ़ा है वो भी जो हाई स्पेल का इस्तेमाल कर पाई लेकिन जो स्टेला है वो जो है बहुत ज़्यादा दिनों से ट्राई कर रही है लेकिन वो हाई स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और जिसकी वजह से स्टेला काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई है। तो आयन बोलते कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा इसके बारे में। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो आयन होता है वो जो होता है प्रिंसिपल के पास आया होता है और वो प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है। तभी एकदम से जो स्टेला होती है वो जो होती है प्रिंसिपल के पास आ जाती है और ये बोलती है कि हमारी एक पुरानी स्टूडेंट यहाँ पे जो है दोबारा से हमारे एकेडमी को रीजॉइन कर रही है। प्रिंसिपल होते ही कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जिसके प्रिंसिपल साइन कर देते हैं। स्टेला जो होती है यहाँ पे कार्ड को लेके चली जाती है और ये आयन को देखती है और यहाँ पे कैजुअली एक स्माइल करती है। फिर आयन भी जो होता है एक स्माइल करता है, जिसके बाद यहाँ से स्टेला चली जाती है। तभी आयन कहता है कि वैसे मैंने जब टीना को मैजिक सिखाना स्टार्ट किया था तो टीना के अंदर से एक आवाज़ आई थी और उस आवाज़ को सिर्फ मैं ही सुन पाया था। प्रिंसिपल कहते क्या तुमने टीना को इसके बारे में बताया है? तो आयन कहते कि नहीं, मैंने टीना को इसके बारे में नहीं बताया है। प्रिंसिपल कहते कि कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और यहाँ पता लगाता हूँ कि आखिर ये सब जो है क्या हो रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टेला को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ चल रही होती है और अपने पास्ट को याद करती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेला के जो पिता होते हैं वो जो होते हैं स्टेला को मना कर रहे होते हैं एकेडमी के अंदर जाने से, लेकिन स्टेला नहीं मान रही होती है। स्टेला के पिता कहते कि देखो अगर तुम एकेडमी के अंदर गई तो तुम जो है यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगी क्योंकि तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर की कमी है और तुम्हारा जो माना है वो भी जो है बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन स्टेला नहीं मानती और ये बोलती कि मैं रॉयल एकेडमी में जाऊँगी, इसका मतलब जाऊँगी। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है घर को छोड़ देती है और वो रॉयल एकेडमी के सफ़र की तरफ निकल जाती है। स्टेला कहती कि वहाँ से आने के बाद मैंने हमेशा अपना जो बेस्ट है वो करने की कोशिश करी है। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने जो स्टूडेंट काउंसिल है उसे भी ज्वाइन किया और वहाँ पे भी जो है टॉप आई हूँ। सभी बंदे मेरी जो इज्जत है वो जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, साथ ही मेरे पिता भी थोड़ा बहुत मेरे ऊपर जो है प्राउड करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी फेलिशिया की आने की खुशी में यहाँ पे जो है पार्टी कर रहे होते हैं। इन सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फेलिशिया बोलती कि मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी टीना फेलिशिया को बोलती कि तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हुई फेलिशिया। फेलिशिया बोलती कि मैंने तुमको पहले भी कहीं देखा है। तभी टीना बोलती कि हम लोगों ने साथ में मिलकर जो बात है वो किया था। तभी जो फेलिशिया होती है वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालती है और ये बोलती कि अब मुझे याद आ गया। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे फेलिशिया को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। यहीं पे फेलिशिया टीना को बोलती कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो राजकुमार है उनसे जो है फाइटिंग करी है और साथ ही एडवांस स्पेल का भी इस्तेमाल किया है। टीना बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी स्टेला बोलती कि तुम्हें यहाँ पे अपनी जो तारीफ़ है उसे जो है सुन के स्वीकार कर लेना चाहिए, ये जो है काफ़ी अच्छी बात होती है। नेक्स्ट सीन में हम आयन की बहन को देखते हैं जो स्टेला को बोल रही होती कि पार्टी ख़त्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में आकर सोना चाहोगी। तभी स्टेला बोलती कि मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, मैं बाद में आती हूँ तुम्हारे रूम में। जिसके बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। तभी आयन की बहन कहती कि आखिरकार से क्या हुआ यार। तभी हम यहाँ पे स्टेला को देखते हैं जो रूम के अंदर आते ही अपने ही छोटे वर्जन को देखती है। यानी कि तुम ये कहो कि स्टेला अपने अंतरात्मा से बात कर रही है। स्टेला की अंतरात्मा बोलती है कि वैसे तुम जो हमेशा अपने आप से झूठ बोलती आई हो, मुझे पता है कि तुम एडवांस स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम फिर भी आयन की जो बहन है उससे चिढ़ती हो और यहाँ तक कि जो अपनी बहन है उससे भी चिढ़ती हो। तभी यहाँ पे स्टेला कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी स्टेला कहती कि तुम्हें याद ही होगा कि यहाँ पे राजकुमार ने तुमसे क्या कहा था,
राजकुमार ने तुमसे कहा था कि चाहे तुम कितनी भी ट्राई कर लो, तुम यहाँ पे जो ग्रेट स्पेल है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी, तुमने अपने दोस्त को यहाँ पे ग्रेट स्पेल का इस्तेमाल करते हुए देखा था। तुम बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी और साथ ही अपसेट भी हो गई थी, जिसके बाद तुमने काफ़ी प्रैक्टिस करी उसके जो है करीब आने की, लेकिन तुम कभी भी उसके करीब नहीं आ पाई। तभी इसके सामने जो टीना होती है वो भी आ जाती है। टीना को देख के स्टेला शॉक में आ जाती है। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पे जो मैजिक है वो इस्तेमाल नहीं कर पाई थी और मैं बहुत मुश्किल से मैजिक सीखी थी। स्टेला बोलती कि मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों के बाद मैजिक सीखी थी और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें मैजिक करना आ गया है। तभी टीना और स्टेला की अंतरात्मा बोलती कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें जो है जलन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले जो मैजिक है वो जो सीख गई और साथ ही मैं एडवांस मैजिक कर सकती हूँ। नेक्स्ट में जो आइन होता है वो जो होता है अपने सारे जो काम है उनको जो ख़त्म कर रहा होता है और साथ ही सारे कागज़ों को यहाँ पे जो मेड है उनको जो दे रहा होता है और आइन कहता है कि अब मेरा काम ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में जो फ्लोरा होती है वो जो होती है अपनी पहली क्लास में जा रही होती है। फ्लोरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। फ्लोरा बोलती क्या तुम दोनों मेरे साथ चल सकती हो। तभी स्टेला कहती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा कुछ और प्लान है और मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी फ्लोरा यहाँ पे कहती कि वैसे जो स्टेला है वो काफ़ी चेंज हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है टीना के पास बैठा होता है और वो टीना से बात कर रहा होता है। आइन टीना को बोलते कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक मैजिक के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हें याद ही होगा कि जब हमने यहाँ पे तुम्हारा जो मैजिक है उसे जो है ओपन किया था तो एक बहुत बड़ी जो ग्रेट स्पेल है वो जो है कास्ट हुई थी। टीना बोलती कि हाँ मुझे याद है। तभी यहाँ पे आइन कहता है कि उस समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस आवाज़ का ये मतलब है कि यहाँ पे तुम जो एक पुरानी मैजिक की जो है मालकिन हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। लेकिन तुम अभी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें धीरे धीरे एग्जामिन कर रहा हूँ और तुम धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ जो है सीख लोगी। लेकिन सबसे पहले हमारा काम ये हुआ कि हम लोग को जो माना है उसके ऊपर जो है कंट्रोल करना सीखना होगा। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होता है तीनों लड़कियों को लेके ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एमिलिया होती है ये बोलती कि आप हमारे साथ यहाँ पे जो माना है उसे ज्वाइन नहीं करेंगे, आपने टीना के साथ माना ज्वाइन किया था। तभी यहाँ पे लतीफ़ा की बहन कहते कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको हमारे साथ ही माना जो है ज्वाइन करना ही होगा ताकि हम लोग जो एडवांस स्पेल है उसका जो इस्तेमाल कर सकें। तभी जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि अगर ये लोग यहाँ पे जो एडवांस स्पेल है वो देखना चाहते हैं तो क्यों ना तुम इसे दिखा दो। जिसके बाद यहाँ पे लतीफ़ा जो होती है माना जॉइंट कर लेती है और इन दोनों का माना जो होता है जॉइंट हो जाता है। माना जॉइंट होने के बाद यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है बहुत सारे जो स्पेल है उनको जो है कास्ट करके दिखा रहा होता है और ये देख के जो लड़कियाँ होती हैं वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। साथ ही आइन इनको एक घोड़ा बना के भी दिखाता है। ये देख के यहाँ पे अमेलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो मैजिकल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती है और साथ ही यहाँ पे फ्लोरा और आइन की बहन भी इसे देख रहे होते हैं। स्टेला थकने की वजह से ये जो होती है सोने के लिए जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये जैसे रूम में आती है ये जो होती है यहाँ पे एक लेटर को देखती है और साथ ही यहाँ पे चाय के प्याली को देखती है। स्टेला समझ जाती है कि इसकी दोस्तों ने यहाँ पे ये लेटर रखा है और चाय की प्याली रखी है। स्टेला जो होती है चाय की प्याली की चुस्की मारती है और चांद को देख रही होती है और जो स्टेला है उसको देखते हैं वो लोग जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके दिखा रहे होते हैं। सामने जो एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम फ्लोरा को देखते हैं जिसकी किताब नीचे गिर जाती है। एक लड़का जो होता है फ्लोरा को किताब उठा के देता है। फ्लोरा जो होती है किताब को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही उस लड़के को भी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो फ्लोरा के पिता होते हैं वो जो होते हैं आइन के पास आए होते हैं मीटिंग करने के लिए। आइन कहते कि मैंने आपके जो कागज़ है वो जो है पढ़ लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग साथ में जो मीटिंग है वो जो है कर पाएंगे आगे चल के, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, आप अभी घर जा सकते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो फ्लोरा के पिता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं होता और वो यहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते कि फ्लोरा के पिता गेट के पास आके सोच रहे होते कि आखिरकार वो जो स्टील को कैसे अपना सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो फ्लोरा होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है।
तभी स्टेला पूछती कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं, कहीं तुम्हारी जो तबीयत है वो तो ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे फ्लोरा जो होती है स्टेला के गले मिल जाती है और ये बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये लोग पूछते कि बताओ आखिरकार क्या बात है, अगर कोई पर्सनल बात है तो रहने दो। जिस पे फ्लोरा कहती है कि पर्सनल कोई बात नहीं है, असल में अपने जो बिजनेस है उसे लेके यहाँ पे थोड़ी चिंतित हूँ। असल में मेरे जो डैड है वो जो आइन के पास गए थे बिजनेस प्लान लेके, लेकिन आइन ने यहाँ पे जो है मना कर दिया था। हमेशा से मैं यहाँ पे जो बिजनेस डील है वो जो है करती आई हूँ, बचपन से लेकर अभी तक। मेरे डैड को बातचीत करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो जो है कम ही बातचीत करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो दोबारा से ज्वाइन करने के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है। अगर मैं दोबारा अकेडमी को ज्वाइन नहीं करती तो यहाँ पे मेरी जो कंपनी है वो जो है बिल्कुल ठीक से चल रही होती, क्योंकि मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी जो है रुक गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो आइन होता है और जो उसकी बहन है वो जो आपस में इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे टीना की टीम आ जाती है और ये बोलती कि आपके लिए लेटर आया हुआ है। जिसके बाद वो जो होता है लेटर को पढ़ने लग जाता है। उसे पता चलता है कि फ्लोरा की जो टीम है वो जो है बहुत टाइम से यहाँ पे जो है नीचे चल रही है, उसकी कंपनी ने कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे गेन नहीं किया है। यहीं पे जो आइन की बहन होती है ये बोलती कि ठीक है मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जो फ्लोरा कंपनी है उसके बारे में ज़रूर सोचना। जिसके बाद आइन की बहन यहाँ से चली जाती है और वो तीनों लड़कियों को बोलती कि ज़्यादा मेरे भाई को जो है परेशान मत करना है, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा ही होशियार है। और ख़ासकर टीना तुम, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो एडवांस मैजिक है उसे सीखना चाहती हो, लेकिन तुम अभी जो है अपने आप को ज़्यादा हार्ड पुश मत करो। अगर तुमने ज़्यादा हार्ड पुश किया तो हो सकता है कि जो तुम्हारी तबीयत है वो भी जो है ख़राब हो जाए। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं और साथ ही जो आइन होता है वो भी जो होता है बैठा होता है। टीना बोलती कि आपने तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। मेड बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइन बोलते कि सही में खाना बहुत टेस्टी है। साथ ही जो अमिलिया है उसे भी जो होता है खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। फिर जो लॉयड होता है ये बोल रहा होता है कि देखो जब तुम लोगों का खाना हो जाए तो चुपचाप से जाना और यहाँ पे आज का जो लेसन है उसे जो है रिवाइज़ कर लेना। ये लड़कियाँ बोलती कि ठीक है। नेक्स्ट में हम फ्लोरा को देखते हैं जो यहाँ पे अपने आप को शीशे में देख रही होती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। यहीं पे जो फ्लोरा होती है वो जो होती है आइन की बहन को बोल रही होती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो मेरी मीटिंग है वो जो फिक्स करवा दी। जिसके बाद आइन की बहन बोलती कि तुम्हें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते कि जो फ्लोरा होती है वो जो होती है आइन के साथ मीटिंग करने के लिए आई होती है और ये लोग जो होते हैं अपनी अपनी मीटिंग को कर रहे होते हैं। यहीं पे फ्लोरा कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जो है बातचीत करने के लिए और मुझे एक और मौका देने के लिए। कि आप मुझे ये बताएंगे कि आखिरकार आप जो मेरी जो कंपनी है उसके साथ हाथ क्यों नहीं मिला रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो है पूरे हैं। जिसके बाद आइन बोलते कि देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो फ्लोरा होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, और ये यहाँ से चली जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि स्टेला इसके पास आती है और ये बोलती कि आखिरकार क्या हुआ है, यहाँ पे तुम जो है भाग क्यों आई। तभी यहाँ पे आइन की बहन आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें पता है कि मेरा भाई हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। फ्लोरा बोलती है लेकिन उन्होंने तो मुझे मना कर दिया। आइन की बहन बोलती कि उसमें एक गंदी बात है, वो जो है बातों को घुमा घुमा के बोलता है। असल में उसका कहने का ये मतलब था कि अगर तुम उसे डिटेल में सभी चीज़ें समझाओगी तो वो जो है तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगा। अब जो फ्लोरा होती है वो जो होती है सारी बातचीत को समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लोरा दोबारा से जो होती है आइन के पास आती है और ये बोलती कि बताइए आप जो है मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं। जो आइन होता है ये बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे तुम्हारा जो आइटम चार्ट है वो जो है देखना चाहता हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम लोग दोबारा से यहाँ पे जो मीटिंग है वो जो है कर सकते हैं। फ्लोरा कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को जो है एक और मौका देने के लिए। नेक्स्ट सीन में फ्लोरा और उसके डैड आ गए आते हैं और यहाँ पे फ्लोरा के डैड बोलते कि आपने हमें एक और मौका दिया, सही में ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए। तो जैसा आपने यहाँ पे मांगा था वैसे हम लोग यहाँ पे जो आइटम की लिस्ट है वो लेके आए हुए हैं। जिसके बाद जो फ्लोरा होती है वो जो होती है आइटम की जो लिस्ट है उसे जो है निकालती है और आइन को दे देती है। आइन जो होता है आइटम की लिस्ट को देखता है और ये कहता है कि मैं समझ गया,
आप जो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। आप जो यहाँ पे 2 तरह की जो शराबें हैं वो जो है बेचना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं। वैसे आपकी जो आइटम की लिस्ट है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जब आप यहाँ पे आइटम की लिस्ट लेके आए थे तो उसके अंदर बहुत सारे आइटम मेंशन थे। ऐसा लगता था कि जैसे आप बहुत सारे आइटम को साथ में मर्ज करके चल रहे हैं, लेकिन इस बार आपने सीधा फोकस अपनी जो वाइन है उसी के ऊपर किया है। इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे जो है बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे साथ यहाँ पे 2 वाइन भी चेक कर सकते हैं। जिसके बाद देखते कि जो फ्लोरा के डैड होते हैं वो जो होते हैं वाइन को चेक करते हैं और उनको जो वाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर ये लोग जो होते हैं जो पेपर कंडीशन होते हैं उसे जो है पूरा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि जो फ्लोरा होती है वो काफ़ी खुश होती है। वो कहती कि यहाँ पे हमारी जो डील है वो काफ़ी अच्छे से कामयाब हुई। अब हम लोग इसे जो हॉट स्प्रिंग के पास है वहाँ पे जो है बेचेंगे और हमारा ड्रिंक बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि जो आइन होता है वो लतीफ़ा की मॉम से बोलता है कि मैंने आपके लिए जो बिजनेस डील है वो जो फ्लोरा के फैमिली के साथ कर दी, लेकिन मैं और भी ज़्यादा बिजनेस डील अब करने के लिए नहीं तैयार हूँ। तभी यहाँ पे लतीफ़ा की मॉम बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, हम लोग आपके लिए एक हेल्पर हायर कर रहे हैं। जिसका फ्लोरा यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे जो फ्लोरा होती है ये बोलती कि अब से मैं आपके साथ ही काम करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे तीनों लड़कियाँ साथ में होती हैं और फ्लोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो आइन होता है और जो लतीफ़ा है वो साथ में होते हैं। यहाँ पे आइन बोलते कि जो खाना है वो जो तैयार हो गया है, लेकिन लतीफ़ा जाने से मना कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जो आइन की बहन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और बोलती कि स्टेला मिसिंग है। तो यहीं पे हम कैस्टीनिया को देखते हैं जो सो के एकदम से उठ जाती है। तभी कैस्टीनिया देखती है कि ये तो एक बुरा सपना था, जिसका कैस्टीनिया फिर से जो है सोने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी जो आइन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो कैस्टीलिया को गुड मॉर्निंग विश करता है। कैस्टीलिया बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। आइन बोलते कि मैंने देखा कि जो लाइब्रेरी है उसका जो बैरियर है वो हट गया है। फिर मैंने इसके बारे में मिस्टर वेकर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे यहाँ पे मिल सकती हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी कैस्टीलिया बोलती कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाने वाली। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो बताओ, वरना यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे जो आइन होता है ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दुखी हो, तुम मुझे यहाँ पे अपने दुख का कारण बता सकती हो। जिसके बाद जो कैस्टीनिया होती है वो अपने दुख का कारण बताती है। ये बोलती कि मैं यहाँ पे जो एडवांस स्पेल है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो लतीफ़ा है वो जो है बहुत सारे मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है और तुम उसके साथ में रहते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही कम मैजिक का इस्तेमाल करते हो, तो क्या तुम्हें ये बातें परेशान नहीं करती। आइन बोलते कि लोग मुझे इसको लेके ताने मारते हैं, लेकिन मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता। अगर मैं इन बातों पे ध्यान दूंगा तो मैं कभी लतीफ़ा के साथ नहीं रह सकूँगा, इसलिए मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। कैस्टीनिया कहती है लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं चल सकती हूँ, मैं इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जैसे लतीफ़ा बहुत सारे मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन भी मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल कर सकती है। वो एक नोवेल नहीं है, तब भी यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल है उसे जो है लीड कर रही है। दूसरी तरफ जो फ्लोरा है वो भी जो है यहाँ पे अपना बिजनेस और साथ ही एकेडमी को साथ में जो है चला रही है। यहाँ तक कि जो एमिलिया है उसके अंदर भी काफ़ी सारे टैलेंट है, वो भी जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, एडवांस मैजिक तक भी। और मेरी बहन जो आज तक कभी किसी मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर पाई, वो भी जो है यहाँ पे एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है। सही बताऊँ तो मैंने यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सारा हार्ड वर्क अब जो है किसी भी काम का नहीं है। तभी आइन बोलता है कि स्टेला तुम जो है चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करूँगा। सबसे पहले क्यों ना हम लोग आज जो क्लास है उसे जो स्किप कर दे और यहाँ पे डेट पे चले। डेट का नाम सुनते स्टेला खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे मेड आती है। यहाँ पे आइन बोलते कि तुम ड्रेस चेंज करो, हम लोग चलते हैं। फिर जो आइन होता है वो तो बाहर चला जाता है ताकि स्टेला ड्रेस को चेंज कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि आइन और स्टेला दोनों जो होते हैं मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ पे जो स्टेला होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। आइन बोलते कि तुम सही में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, जिस पे स्टेला बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए। तभी यहाँ पे आइन कहता है क्यों ना हम लोग सबसे पहले खाने से शुरुआत करें।
अब ये आइडिया आइन के दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि स्टेला का पेट गुड़गुड़ कर रहा था। आइन बोलते कि चलो पास में ही एक बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर जो रेस्टोरेंट है वो है, हम लोग वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते कि आइन और स्टेला दोनों जो होते उस पॉपुलर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग हर जगह घूमना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेला का मूड धीरे धीरे अब अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी स्टेला आसमान की ओर देखती है जहाँ पे पंछी उड़ रहे होते हैं। स्टेला कहती कितना अच्छा होता है कि मेरे भी पंख होते और मैं इन पंछियों की तरह उड़ पाती। नेक्स्ट सीन में जो आइन होता है वो जो होता है स्टेला को चर्च के अंदर लेके आया होता है। स्टेला यहाँ पे बहुत सारे जो चित्रकारी है वो देखती है। आइन बोलते कि ये सारे ग्रेट जो मैजिक है वो किए गए हैं। स्टेला जो होती है सारे ग्रेट मैजिक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उन सभी के जो नाम है वो बोल रही होती है। तभी आइन बोलता है कि तुम्हें आखिरकार इन सभी के नाम कैसे पता है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में किताबों में नहीं कहा गया है। स्टेला बोलती कि असल में मेरी मॉम ने इसके बारे में बताया था, इसलिए मुझे इनके बारे में पता है। आइन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये बोलता कि सही में तुम्हारी मॉम तो बहुत ज़्यादा कमाल की रही होंगी। फिर आइन बोलते कि अब मैं तुम्हें कमाल की जो जगह है वो दिखाने वाला हूँ, इसलिए तुम अपनी आँखों को बंद कर लो। जिसकी वजह स्टेला होती है वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों एक खाली सी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे आइन बोलते कि तुम चिंता मत लेना, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास आने वाला हूँ, लेकिन तुम अपनी आँखें बंद रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि आइन स्टेला के पास जाता है। स्टेला ने आँखें बंद कर रखी होती है। वैसे तो स्टेला के दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं आइन उसे किस ना कर ले, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं एनिमे के, इसलिए वो यहाँ पे लड़की को सिर्फ गोद में उठाते हैं। गोद में उठाने के बाद स्टेला चीखने लग जाती है। आइन बोलते कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसके बाद आइन विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। स्टेला जो होती है बहुत ज़्यादा डर रही होती है। नेक्स्ट सीन में आइन स्टेला को जो एक जगह पे ले आता है और ये बोलता है कि अपनी आंखें ओपन करो। जैसे स्टेला अपनी आंखों को ओपन करती है, ये देखती कि चारों तरफ बहुत सारी जो लाइटें हैं वो जो है जगमग जगमग कर रही हैं। आइन बोलते कि जब भी मैं अकेला हुआ करता था तो मैं यहीं पे आया करता था। मेरी मॉम कहा करती थी कि अगर तुम कभी अकेले हो तो तुम तारों को देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो भी जो होती है अपनी मॉम की बातों को याद करने लग जाती है। जिसके बाद ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टेला कहती कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो और मुझे टीच कर दो। तो आइन कहते कि ठीक है, हम लोग 2 हफ्ते के लिए अलग से ट्रेनिंग करने चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है सही बंदों से माफ़ी मांग रही होती है। ये सभी बंदों को बोलती कि प्लीज़ तुम लोग मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम सभी को बहुत ज़्यादा चिंता हुई होगी। स्टेला यहाँ पे कहती कि अब मैं आइन के साथ 2 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। ये बोलती कि अगर आप यहाँ पे स्टेला को ट्रेन करेंगे मास्टर, तो आखिरकार हमें ट्रेन कौन करेगा। आइन बोलते कि बस 2 हफ्तों की बात है, तुम लोग अपनी ट्रेनिंग खुद ही जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। यहीं पे स्टेला कहती कि मुझे माफ़ कर देना मेरी छोटी बहन, लेकिन मुझे ट्रेनिंग पे जाना ही होगा इसके साथ। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला एमिलिया को बोलती कि एमिलिया तुमने भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे वापस ना आती, जब तक तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। अब सभी लड़कियाँ तो मना कर रही होती हैं, लेकिन तभी लतीफ़ा बीच में आती है और ये बोलती कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, वो अपनी खामियों पे काम करने के लिए जा रही है, इसलिए तुम लोग उसे जो है हौसला दो, ना कि उसका हौसला तोड़ो। जिसके बाद सभी लड़कियां कहती कि ठीक है, आप जो है अपना ध्यान रखना। फिर स्टेला यहाँ से निकल जाती है 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट सीन में ये लोग गिल के पास आ जाते हैं। गिल बोलते कि तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पे बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एना कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में जो आइन होता है वो जो होता है स्टेला के सामने खड़ा होता है। यहीं पे जो आइन होता है ये बोलते कि मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, मैं इस सर्कल के अंदर खड़ा हूँ, अगर तुम यहाँ पे मुझे सर्कल से बाहर निकालने में कामयाब हो गई तो तुम जीत गई, वरना मैं जीत गया। जिसके बाद स्टेला कहती कि ठीक है। फिर स्टेला यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन हम देखते कि आइन बर्फ़ की एक दीवार बना के उसे रोक लेता है। जिसके बाद स्टेला बहुत सारे बर्फ़ों से हमला करती है, लेकिन आइन चुटकी बजाते ही उसे जो शांत कर देता है। यहाँ तक कि जो आइन होता है वो स्टेला की गर्दन के ऊपर भी हमला करता है,
लेकिन वो हमला बहुत ज़्यादा छोटा होता है। वो स्टेला को दिखाता है कि मैं किस तरह तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद ये दोनों यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टेला कहती है कि पता नहीं मैं कब स्ट्रांग बन पाऊँगी। आइन बोलते कि तुम चिंता मत लो, अगर तुम धीरे धीरे मेहनत करती रहोगी तो एक ना एक दिन तुम स्ट्रांग बन जाओगी। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों फिर से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है लेकिन आइन छतरी लेके आया होता है। आइन कहता है कि तुम चिंता मत लो, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टीना और एमिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे जोरों शोर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो टीना होती है वो अपने फेसल मूव का इस्तेमाल करती है, दूसरी तरफ एमिलिया भी अपने फेसल मूव का इस्तेमाल करती है और इन दोनों का जब हमला टकराता है तो बहुत तेज धमाका भी होता है। ये दोनों आइन को दिखाना चाहती कि आइन के बिना भी ये जो है काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो आइन होता है वो जो होता है स्टेला के सामने खड़ा होता है। स्टेला जो होती है फिर से अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद भी जो आइन होता है वो जो होता है सर्कल से बाहर आ ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से स्टेला काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। आइन बोलते कि तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ट्राई करती रहो, यहाँ पे मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे सर्कल से बाहर ज़रूर निकाल लोगी। तो यहीं पे हम देखते कि स्टेला फाइनली यहाँ पे हमला करने में कामयाब हो गई है, जिस पे आइन बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया स्टेला। स्टेला बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे टीना तैयार हो रही होती है क्योंकि आज स्टेला के साथ टीना का मैच है। साथ ही ये लोग टीम बना के आज मैच करने वाले हैं। इनकी टीम कुछ इस प्रकार रहेगी, एक टीम में टीना और यहाँ पे एमिलिया साथ में रहेंगे और साथ ही यहाँ पे जो आइन की बहन है वो रहेंगी। ये तीनों एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा आइन और स्टेला साथ में रहेंगे और ये सिर्फ एक प्रेस्टिक मैच होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो आइन होता है उसने फाइनली यहाँ पे अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया होता है। आइन की नई ड्रेस देख के सभी बंदे काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, खासकर यहाँ पे लतीफ़ा की जो बहन है वो। यहाँ पे लीना जो होती है बहुत ज़्यादा ही आइन से चिपक रही होती है। अब सभी प्लेयर यहाँ पे मैच देखने के लिए और मैच खेलने के लिए आ चुके हैं। सभी बंदे अब तैयार हो जाते हैं और फाइनली इनका मैच भी स्टार्ट हो जाता है। हम देखते कि यहाँ पे जो आइन की बहन होती है वो जो होती है आइन के ऊपर हमला करती है। आइन जो होता है अपने मैजिक्स पावर से उनको जहर रोक लेता है। तभी टीना भी हमला करती है आइन के ऊपर ही, लेकिन टीना को हमला भी आइन जहर रोक लेता है, जिसकी वजह स्टेला जो होती है यहाँ पे एमिलिया के ऊपर हमला करती है, लेकिन एमिलिया उस हमले से बच जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे आइन की जो बहन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपना बेस्ट मूव करने वाली होती है और वो अपने बेस्ट मूव से अपने भाई के ऊपर ही हमला करती है, लेकिन आइन उसे जहर रोक लेता है। ये लोग जो होते हैं इतना घमासान युद्ध कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि असली में लड़ाई कर रहे हैं। तभी हम देखते कि जो एमिलिया होती है वो जो होती है अपने टाइगर को बाहर निकालती है। आइन भी यहाँ पे जो होता है स्टेला के साथ मिलके अपना माना जोड़ता है और जिसके बाद इन दोनों की पावर मिलके यहाँ पे एक नया बर्ड जो है सामने आता है। फाइनली स्टेला एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते कि इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है आइन की बहन से लड़ रही होती है। तभी यहाँ पे जो आइन की बहन होती है वो जो होती है नीचे गिरा देती है स्टेला को, लेकिन इनका मैच अब ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो टीना की टीम है वो जो है जीत चुकी है, आइन की टीम हार चुकी है। ये मैच इसलिए था ताकि स्टेला यहाँ पे असली मैजिक का इस्तेमाल कर सके, यानी कि वो एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद ये दोनों साथ में जो है फिर से मिल के बात करने लग जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे वही राजकुमार दिखाया जाता है जो असल में विलन है और ये जो होता है स्टेला और आइन की बहन को यहाँ पे दोषी मान रहा होता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो और ये सीज़न ख़त्म होता है। अब अगले सीज़न में पता चलेगा कि ये लड़का क्या क्या करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले सीज़न में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।